हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, लुसेंट का सीरीज चल रहा था चैप्टर, आज हम आपका 8 पढ़ाएंगे। हम आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये सब पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा दिए थे। पिछले क्लास में आपको हम कंप्लीट बौद्ध धर्म पढ़ाए थे, उससे पीछे हम आपको जैन धर्म पढ़ा दिए थे। सो गाइस माफ़ करिएगा, आज आपको चलेगा शैव धर्म के बारे में, आपको हम समझाते हैं। कौन धर्म दोस्तों? तो शैव धर्म। अब यहाँ पे आपकी शैव धर्म क्या है, चीज़ों को समझने की हम कोशिश करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले परिचय समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं। शैव धर्म का इंट्रोडक्शन क्या है, शैव धर्म के बारे में हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सो गाइस, सभी से पहले यहाँ एक इमेज दिख रहा होगा, और ये आपका इमेज जो दिख रहा होगा वो आपका हर हर महादेव का इमेज दिख रहा होगा, शंकर भगवान की इमेज दिख रहा होगा। तो आप सही समझे कि शंकर भगवान की बात किया तो बोलो बोलो भाई साहब शंकर भगवान की जय। शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो शैव धर्म जो है शिव से संबंधित होगा। किससे भाई साहब? तो शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। अब इसका प्रमाण जो है, एविडेंस जो है, ये हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रारंभिक में इसका प्रमाण क्या है? देखिए यहाँ लिखा हो ना, भगवान शिव के उपासक को शैव धर्म कहा जाता है। तो भगवान शिव के उपासक को अपन क्या बोलेगा? तो अपन शैव धर्म के नाम से जाना जाएगा। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। अब चीज़ों को और बेहतरीन समझने के हम प्रयास करते दोस्तों। तो सबसे पहले कुछ इनकी प्रारंभिक बातें हम जानते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ हम प्रारंभिक के प्रमाण जानते हैं। सबसे पहले इसका प्रारंभिक प्रमाण जो है शैव धर्म को कहाँ से मिला? तो हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा कल्चर से शैव धर्म का प्रारंभिक प्रमाण देखने को मिलता है। अब यहाँ पे शैव धर्म में के ऋग्वेद की आपको जानकारी होना चाहिए। तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। शिव को क्या कहा? रुद्र कहा गया। मतलब कि शिव भगवान बहुत पुराने हैं, इसलिए तो आज भी देखते हैं ना शिव चर्चा होते गांव में, तो बोलते हैं शिव आज भी गुरु है। मतलब कि बहुत पहले भी था। अरे बोलो, था कि नहीं था? था जी। अथर्ववेद में शिव को भव कहा गया है, सर्व कहा गया है, पशुपति कहा गया है एवं भूपति कहा गया है। तो जब अथर्ववेद की बात करते हैं दोस्तों, अथर्ववेद में शैव धर्म को शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहते हैं। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती कहा गया है, पार्वती की बात किया गया है। तो आप सभी को पता है शिव भगवान जो थे, शिव शंकर जो थे, उसकी पत्नी पार्वती जी है। तो ये आपका पार्वती की चर्चा किया गया है तैत्तिरीय आरण्यक में। कुछ और बात यहाँ पे समझते दोस्तों। यहाँ पे कुछ पत्नी मन और नाम है। पद्मा की बात कही गई है, पार्वती की बात कही गई है, पार्वती की बात कही गई है, उमा की बात कही गई है, गौरी की बात कही गई है, भैरवी की बात कही। इतनी सारे नाम जो है पार्वती माता की यहाँ पे लिखा गया है। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले इसका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तो तीसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, दक्षिण भारत में इसका प्रसार कैसे हुआ। एक कभी कभी एग्जाम में पूछ जाती है कि शैव धर्म का प्रचार साउथ इंडिया में कैसे हुआ। तो यहाँ पे आपका इसका जो प्रचार है, कहाँ की बात कर रहे हैं? साउथ इंडिया में। तो 63 नयनार संत जो है पल्लव में था। तो यहाँ पर 63 नयनार जो संत जो था पल्लव वंश में था। चालुक्य में वंश में, राष्ट्रकूट वंश में, पल्लव वंश में, चोल वंश में इसकी बात कही गई है। अब यहाँ पे राष्ट्रकूट का कैलाश मंदिर एलोरा में, आप सभी को पता है कि एलोरा में जो आपका कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया था, यानी कि शिव धर्म की मंदिर है, शैव की मंदिर है वहाँ पे। उसके बाद आपका चोल वंश में कहा गया है, राजा राज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वरी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर की बात कही गई है। तो राजा राज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वरी मंदिर, जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, वो भी आपका शैव धर्म से संबंधित मंदिर है। यहाँ पे दो मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये आपका दोनों है। कुषाण शासकों की मुद्रा में भी शिव और नंदी किया करती है, देख पा रहे शिव और नंदी किया करती है। कुषाण काल के मुद्रा में भी कहा गया है। तो इससे आप समझ पाएंगे दोस्तों, इससे हम समझ पाएंगे शैव धर्म की प्रचार जो है ना, वो बहुत पुराने से चलते आ रहा है। सो गाइस, आपका शैव संप्रदाय की जो बात करते हैं,
अब यहाँ पे इसकी कौन कौन से संप्रदाय होते हैं थोड़ी चीज़ों को समझते। कभी से पूछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन कभी कभी पीसीएस ऐसे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में थोड़ी सी क्वेश्चन डिटेल में पूछ ली जाती है ना। तो आपका शैव संप्रदाय यानी शैविज्म के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे ना शैव धर्म की बातें हम जब करते हैं तो यहाँ पे इसके कुछ 4 संप्रदाय है जिसकी चर्चा वामन पुराण में कही गई है। वामन पुराण में 4 संप्रदाय की चर्चा यहाँ पे कही गई है। सबसे पहले पाशुपत की बात कही गई है, कापलिक की बात कही गई है, कालामुख की बात कही गई है, लिंगायत की बात कही गई है। यही अपना शैव धर्म का जी प्रतीक है। तो याद रखना है कि शैव संप्रदाय में कितने संप्रदाय की बात कही गई है, तो 4, पाशुपत, कापलिक, कालामुख और लिंगायत। ये 4 को आपको याद रखना है, पाशुपत, कापलिक, कालामुख और आपका लिंगायत याद रखना। सो ये आपका कुछ बातें यहाँ पे पाशुपत के बारे में समझते हैं। हम यहाँ पे ना पाशुपत के बारे में कुछ बातें समझने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, ये पाशुपत शैव संप्रदाय और यहाँ पे इसका चर्चा है कापलिक शैव संप्रदाय। तो अब यहाँ पे पाशुपत शैव संप्रदाय की बात करते हैं। तो इसका संस्थापक जो है लाकुलिस भगवान शिव के 8 अवतारों में से एक था। तो भगवान शिव के 8 अवतार थे, इसमें एक था लाकुलिस और यही पाशुपत शैव संप्रदाय का संस्थापक था। सर्वाधिक प्राचीन शिव संप्रदाय यही है। अनुयायी की बात करते हैं तो पंचार्थिक जो इनकी है फॉलोवर्स है, अनुयायी है। प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं तो पाशुपत सूत्र जो इनकी प्रमुख ग्रंथ है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कापलिक शैव संप्रदाय का, तो इष्ट देव और इष्ट देव को भैरव कहा गया है। प्रमुख केंद्र जो है श्री शैल है। तो एक कुछ आपका शैव धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट बात आ गया। अब यहाँ पे कालामुख शैव संप्रदाय की चर्चा करते हैं। तो इसका जो अनुयायी है महाव्रतधर है। ये आपका जो 4 प्रकार पढ़ा है ना, वही महाव्रतधर है। और ये लिंगायत शैव संप्रदाय की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में प्रचलित शैव संप्रदाय थे लिंगायत शैव संप्रदाय। अगर पूछेगा कि दक्षिण भारत के सबसे प्रचलित फेमस जो है संप्रदाय कौन है, तो लिंगायत संप्रदाय। इसका ग्रंथ क्या दोस्तों, तो याद रखना शून्य संपादन इनका ग्रंथ है। प्रवर्तक क्या, अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव है। अन्य नाम क्या है, जंगम आपका वीरशिव संप्रदाय। तो ये आपका वीरशिव संप्रदाय और जंगम जो है इनका अन्य नाम है। कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था। कभी कभी एग्जाम में पूछे कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना है मत्स्येंद्रनाथ। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। तो अगर पूछेगा भाई साहब कि नाथ संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब शैव धर्म हो गया आपका कंप्लीट और हम बात करते हैं विष्णु धर्म से, या इसे हम वैष्णव धर्म कहते हैं। तो विष्णु के उपासक क्या कहलाएंगे, वैष्णव धर्म कहलाएंगे। गाइस याद रखना, विष्णु के जो उपासक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णविज्म की नाम दिया गया। अब देख पा रहे भाई साहब भी विष्णु है ना, श्री कृष्ण जी है और ये विष्णु के उपासक है। देख रहे उनकी माँ है और ये कृष्ण भगवान उनके माँ पर एकदम दूध चुरा रहे हैं, दही उचराते, कहानी जानवे करते होंगे आप लोग। तो विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं। प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलता है। तो वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो गाइस उपनिषद से मिलता है। इसका उपासक पंचतांत्र थे। प्रवर्तक कृष्ण वृषण कबीला, आपको पता है कि इसका वृषण कबीला के कौन थे, आपका कृष्ण भगवान थे। प्रथम उल्लेख छंदोग उपनिषद से मिलता है। कहाँ से मिलता है, छंदोग उपनिषद से इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। देवकी पुत्र और अंगिरास के शिष्य के रूप में भी इसके बारे में जानकारी मिल जाता है। अभिलेख की बात करते हैं तो वैष्णव स्तंभ अभिलेख है ना, वैष्णगर स्तंभ अभिलेख जो है ये आपकी यहाँ से चर्चाएं आपको होगा। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पुराण में विष्णु पुराण की बात कही गई कि नहीं, कही गई है कि नहीं, वो बात को थोड़ा समझने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मत्स्य पुराण में विष्णु का 10 अवतार की चर्चा किया गया। कितने अवतार, 10 अवतार। तो मत्स्य पुराण में विष्णु का 10 अवतार थे। यहाँ पे फिगर आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले मत्स्य, कूर्म और आपका वराह, उसके बाद आपका नृसिंह, वामन, फिर आपका है परशुराम
और आपका ये जो आपका राम, बलराम, बुध और आपका कलिक। आपको लगता होगा भाई साहब जो फोटो लक्ष्मी पूजा में आपके गांव घर में लगता होगा, तो ये क्या क्या इतना सारा मूर्ति दिया होता है। यही इनका उपासक की चर्चा की गई है। अब यहाँ पे गुप्त काल की जब हम बात करते हैं तो गुप्त काल में विष्णु के वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। मतलब कि गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया यानी कंबोज के राजा सूर्यवर्मा दूसरा 1113 से 1150 में बनवाया था। अगर ये बहुत फेमस है, यही आपका अंकोरवाट का मंदिर है। अंकोरवाट की मंदिर इतना बार पूछा गया है बीपीएससी में, एसएससी कई बार पूछा गया है कि अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया कंबोज के राजा सूर्यवर्मा के द्वारा बनाया गया था 1113 से 1150 ईस्वी में। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। कितना फीट बाबू? 10.5 फुट कह सकते हैं। 10.5 फीट आपकी मूर्ति यहाँ पे। अब यहाँ पे भगवान विष्णु के 6 सुदर्शन चक्र तिलिया थे। कितना भाई साहब? 6 आपका सुदर्शन चक्र तिलिया थे। किसको? आपका विष्णु के। तो याद रखना भगवान विष्णु के कितने तिलिया थी? तो 6 आपका चक्र तिलिया थी। ये आपको बड़ा फेमस है। अगला पॉइंट समझते हैं हम। अगला है आपका ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है और आपको हम समझाने के भी प्रयास करेंगे। वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट दैत्य और इसका आचार था रामानुज। ब्रह्म साम्राज्य मत था दैत्य और इसका आपका आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्ध दैत्य और इसका आपका वल्लभाचार्य है। और असनक संप्रदाय दैतादत्त और इसका है आपका निम्बार्क। ये कुछ इसके प्रमुख मत और इसके प्रमुख कुछ आचार थे। अब यहाँ पर कुछ पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछ जाती है। एक संप्रदाय है बरकरी और इसका संस्थापक है नामदेव। पुस्तक में कोई चर्चा नहीं है। श्री वैष्णव संस्थापक रामानुज और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। प्रामर्थ संस्थापक रामदास और पुस्तक है दासबोध। राम भक्त संस्थापक रामानंद और अध्यात्मक रामायण। क्या? अध्यात्म और रामायण का चर्चा यहाँ पे किया गया। अब यहाँ पे दोस्तों यहीं पे कुछ और धर्म की बातें हैं। इस्लाम धर्म भी हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। पूरी इस वीडियो में हम पूरे के पूरे धर्म कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम मगध साम्राज्य की स्थापना करेंगे। ऐसे इस्लाम धर्म ना प्राचीन काल और मध्यकालीन काल के बीच में पढ़ने का समय था, लेकिन कोई बात नहीं, आप सबको रिवीजन करा रहे हैं, आप सबको पढ़ा हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कि आपको एक सीक्वेंस से हम पढ़ाया जा रहा है। तो चलते दोस्तों परिचय समझते इस्लाम धर्म का, इस्लाम रिलीजन का। सबसे पहले इसका संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है और इसका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के सऊदी अरब में हुआ था। क्योंकि जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ ना वो प्राचीन काल के बाद, प्राचीन काल और मध्यकालीन काल के बीच में हुआ था। तो ईस्वी तो आ ही जाएगा यहाँ पे। 570 ईस्वी मक्का सऊदी अरब में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना थे। फिर से याद रखना संस्थापक का नाम क्या? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का संस्थापक था। कौन धर्म का जी? इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब था। रिकॉल करना, कौन साहब? हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में सऊदी अरब में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। और इसकी शादी हुआ था खदीजा नामक से, जो कि विधवा पत्नी थी। क्या? विधवा पत्नी थी। और 25 वर्ष की अवस्था में इसकी ब्याह हुआ था। विधवा मतलब इनकी पति मर गए थे और इनसे एक पुत्री हुआ। इस पुत्री का नाम है फातिमा और की शादी हुआ अली से। कितना अच्छा ग्राफ से हम आपको समझाने की कोशिश किया हूं। फातिमा का विवाह किससे हुआ? अली से। तो अगर फातिमा की पति अली है तो बताओ खदीजा इसको क्या लगेगा? तो इसको क्या लगेगा बताओ? सासू माँ लगेगा। अब क्या लगेगा? सासू माँ लगेगा। अब बताओ यह जो हजरत मोहम्मद साहिब क्या लगेगा? तो ससुर लगेगा। रीजनिंग पढ़ा दिए वह पैसा में, पैसा कहाँ लिए जी? चलिए इतनी बात समझ में आया क्या? सो अब इतनी बात आपको समझ में आ गया। इनके इंट्रोडक्शन थी दोस्तों। अब इनकी कुछ विशेषता समझते हैं। अब यहाँ पे क्या विशेषता? 610 एडी ईस्वी में, एडी मतलब ईस्वी में, मक्का में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जब ये गुफा में थे तब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गया। और इसकी जो आपका ज्ञान की प्राप्ति हो देवदूत
जिब्रियल ने अरबी भाषा में इसे कुरान संप्रेषित किया। मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति हो ना, उसी को किस भाषा में, अरबी भाषा क्या कहा गया, कुरान कहा गया। और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो हो गया वो अपना क्या हो गया, कुरान हो गया। क्या भाई साहब, कुरान। तो ये आपका इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो आपको याद रखना है कि इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो आपका कुरान है। 622 ईस्वी में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। तो बोले हजरत पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना कब गया, 622 ईस्वी में, और उसी दिन को हिजरी संवत कहा जाता है। बोलो कौन संवत कहते हैं, हिजरी संवत। बोलो कब जी, 622 ईस्वी में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। और इसकी मृत्यु की बात करते हैं 8 जून 632 में हजरत मोहम्मद साहब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बोलो कब मृत्यु हुआ, 8 जून को हुआ। 8 जून के वो 632 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गया। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा बना। कौन उत्तराधिकारी क्या कहलाया, खलीफा कहलाया। और इस्लाम धर्म का यहाँ पे हो गया विभाजन। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाएगा, तो याद रखना है मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी जो है ना दोस्तों, वो आपका खलीफा कहलाएगा। और जैसे इनकी मृत्यु हुआ इसका विभाजन हो गया। और पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इनकी विभाजन 2 में हुआ, सुन्नी पैगंबर साहब के अनुसार, और आपका पैगंबर साहब का दामाद जो है अली कह रहा है कि भैया ये जो आपका अली का अनुसरण के अनुसार। मतलब सिंपल सी बात है कि एक आपका शिया में बढ़ गया और एक आपका सुन्नी में बच गया। तो शिया मुसलमान किसको कहते हैं, तो जो पैगंबर साहब का दामाद अली का जो शिष्य वगैरह होंगे, फॉलोअर वगैरह होंगे, उसे शिया कहेंगे। और जो आपका सुन्नी पैगंबर साहब के अनुसार क्या हुआ, आपका सुन्नी, यानी हजरत मोहम्मद पैगंबर के अनुसार लोग कह रहा है कि सुन्नी है, और उसके दामाद कहा कि नहीं शिया है। इसलिए इस्लाम धर्म में भगवान को भी 2 भागों में बांट दिया गया, एक का नाम है सुन्नी और एक का नाम है शिया। बात समझ में आया। तो शिया जो है पैगंबर के दामाद के अनुसार, अली के अनुसार, और सुन्नी जो है पैगंबर साहब के अनुसार। 661 ईस्वी में अली की भी हत्या कर दिया गया। और 680 ईस्वी में इराक में अली के पुत्र जो हुसैन था उसका भी हत्या कर दिया गया। अब इस प्रकार से धीरे धीरे ये आपका कंप्लीट होने की कगार पर आ गए, सबको मार दिया गया। कुछ इससे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछ जाती है वही आपको पढ़ना है यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट से बात क्या क्या दोस्तों, अंत तक क्या क्या है, तो एक आपका है इब्न इसाक। बोलो क्या नाम है, इब्न इसाक जो है पैगंबर साहब के जीवन चित्र लिखा है। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के, हजरत पैगंबर साहब का जीवन चित्र किसने लिखा है, तो याद रखना इब्न इसाक ने लिखा था। ईद ए मिलाद उन नबी, क्या ईद ए मिलाद उन नबी, यह मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्मदिन, यानी कि मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन जो क्या कहलाता, ईद ए मिलाद उन नबी। इस्लाम जगत की खलीफा जो का पद 1924 तक रहा था। 1924 ईस्वी में तुर्कों के शासक आपका क्या नाम था उसका, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया था। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था, 712 ईस्वी में हुआ था। हम आपको मेडवल इंडिया में इसको खूब बढ़िया से समझाने की प्रयास करेंगे। नोट में कुछ बात यहाँ पे लिखा हुआ है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह खड़ा करके होते हैं। मतलब नमाज के दौरान जो मुसलमान जो होते हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं, मक्का की तरह मुंह करके खड़े होते हैं। भारत के पश्चिम की ओर ये मक्का पड़ता है, और मक्का की ओर की दिशा किबला कहा जाता है। तो मक्का की ओर की दिशा है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं ना किबला कहा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बात समझ में आ गया और अपना पूरे के पूरे इस्लाम धर्म हो गया कंप्लीट। और एक छोटा सा और धर्म आ गया, चैप्टर 11 में चलते हैं, इसे हम बोलते हैं ईसाई धर्म। बहुत छोटा सा टॉपिक ये सब है, ईसाई धर्म। बोलो कौन धर्म जी भाई साहब, ईसाई धर्म की बात करते हैं। अब यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो इसका संस्थापक होते ईसा मसीह। अगर पूछे ईसाई धर्म का संस्थापक का नाम, तो आप सभी को पता है इनका संस्थापक होगा ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म का संस्थापक होगा। प्रमुख ग्रंथ बाइबिल होंगे। इस्लाम में प्रमुख ग्रंथ कुरान था और इसका प्रमुख ग्रंथ होगा बाइबिल। तो याद रखना है ईसा मसीह का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। क्या बाइबिल जो है ईसा मसीह का प्रमुख ग्रंथ है। ईसा मसीह के जन्म जेरूशलेम के निकट
बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। तो जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म। तो याद करना है ईसा मसीह जन्म कहाँ बाबू? तो जेरूशलेम के निकट सर बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर क्रिसमस डे के रूप में हम मनाते हैं। तो याद रखना क्रिसमस डे जो होते हैं हम किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो याद रखना गाइज ईसा मसीह के जन्म दिवस पर, जन्म डे पर, बर्थडे पर हम क्रिसमस डे मनाते हैं। इनकी माता का नाम जोसेफ थी और पिता का नाम मेरी। ईसा मसीह का पिता का नाम जोसेफ, माफ करिएगा पहले पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मेरी। माता मेरी, तो म से माता और म से मेरी और बाकी पिता जोसेफ याद रहेगा ही। तो माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ। ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ी के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए थे। मतलब कि नाजरेत जो है वहीं पे ईसा मसीह अपने जीवन का 30 साल एक बड़ी समझते हैं ना, जो खाट पलंग लकड़ी का काम करता चीर फाड़ बढ़ी कहलाते हैं। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड्रूस और पीटर याद रखना है। तो ईसा मसीह कितने शिष्य बाबू? तो 2 शिष्य भाई साहब, एंड्रूस और पीटर। तो याद रखना ईसा मसीह के इनके 2 शिष्य थे, एक का नाम था एंड्रूस नाम था और एक का नाम था पीटर नाम था। तो ईसा मसीह के कितने शिष्य हुए? सो गाइस याद रखना है ईसा मसीह के 2 शिष्य हुए, एंड्रस एवं पीटर। फिर से एक बार 7 पॉइंट समझते हैं। संस्थापक कहेगा ईसा मसीह होंगे, प्रमुख ग्रंथ बाइबिल होंगे। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम में। जन्म दिवस क्या मतलब? क्रिसमस डे। इन्हीं के मनाते हैं 25 दिसंबर को ना जी, क्रिसमस डे बनता है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। और यहाँ पे पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मेरी। ईसा मसीह कितना वर्ष बढ़ी में? 30 वर्ष। कहाँ? बैथलेहम के निकट नाजरत में किया था। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस था और पीटर था। इतनी बात आसानी से आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ से कुछ पॉइंट और इसके समझते हैं ईसा मसीह से रिलेट करके। ईसा मसीह से रिलेट कर कुछ और पॉइंट हम समझने की प्रयास करेंगे। तो सो गाइस ईसा मसीह से रिलेटेड कुछ और पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली मतलब उस समय फांसी वगैरह टाइप के होते थे, सूली पर चढ़ा दिया। कौन सा? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। बोलो कौन गवर्नर जी? रोमन गवर्नर। नाम क्या है? पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। ईसा मसीह को 13 ईस्वी में सूली पर 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो याद रखना ईसा मसीह को कब? 33 ईस्वी में आपका सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई का सबसे पवित्र चिन्ह क्या था? तो आपका क्रॉस था। क्या? क्रॉस था ईसाई का सबसे पवित्र चिन्ह। तो याद रखना ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है दोस्तों? आपका क्रॉस है। क्या आपका क्रॉस है? और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है ना, इस प्रकार से कुछ चर्च वगैरह बने हुए हैं। ये आपका कुछ चर्च वगैरह बने हुए हैं। अब ईसाई धर्म में 3 रत्न पर विश्वास करते थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। क्या क्या? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। तो 3 रत्न यही थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। अब कुछ पॉइंट समझते हैं। 12वीं शताब्दी फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभिक हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जाना जाता है। यानी कि जो चर्च बनने की बात हुआ किस नाम जानते हैं? गोथिक शैली नाम जाता है। इसे वास्तुकलात्मक शैली का सर्वश्रेष्ठतम उदाहरण एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये नाइट्रेडम चर्च पेरिस जो दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे कुछ और बात समझते हैं और एक छोटा सा और धर्म हम कंप्लीट करते हैं। धर्म का नाम है पारसी धर्म। क्या नाम है? पारसी धर्म के बारे में समझते हैं। और पारसी धर्म से लुसेंट ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ था, मैं भी यहाँ पे छोटा कुछ पॉइंट लिखा हूँ। जरथुष्ट्र ईरानी। क्या नाम था दोस्तों? जरथुष्ट्र ईरानी जो थे ये आपका पारसी धर्म थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अविस्ता नामक ग्रंथ में है। क्या? जिंदा अविस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। अगर पूछे पारसी का धार्मिक ग्रंथ क्या है तो याद रखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माफ करिएगा, जिंदा अवेस्ता। ये आपका पारसी का धार्मिक ग्रंथ में। इनकी मूल शिक्षा की बात करते हैं। सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य।
गुड थॉट, गुड वर्ड्स, गुड वर्क्स। गुड थॉट, गुड वर्ड, गुड वर्ड, मतलब कि एकदम विचार सदा होना चाहिए, वचन सदा और सदा कार्य होना चाहिए। इसके अनुयायी के एक ईश्वर अहुर को मानते हैं, यानी कि इसके अनुयायियों ने एक ईश्वर किसको मानते हैं? अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, तो याद रखना है ईसाई धर्म, पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक ही कहा जाता है। सो गाइज, आप सभी को ये धर्म कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अगला टॉपिक हमारा बहुत जल्द आएगा, मगध का साम्राज्य। क्या? मगध का साम्राज्य। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप सभी लोग अपना कमेंट हमें जरूर बताइएगा। सो गाइस, आप सभी को पता है कि दरोगा मेंस की एग्जाम होने वाला है, पीटी एग्जाम दे दिया है, मेंस होगा, 67वीं बीपीएससी है, और एसएससी के तहत सीएसएल का एग्जाम भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ऐसे कई एग्जाम जिसमें लुसेंट जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी उन दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आप सभी लोग अपने छोटे भाई को प्यार आशीर्वाद इसी प्रकार से देते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।